हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं रेणु सैनी आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसे कि पता है आपको कि हमने अपना न्यू बैच स्टार्ट किया था शून्य से शिखर। मीन्स हम स्टार्टिंग कर रहे हैं बायोलॉजी से और अब हम पढ़ रहे हैं बेसिक से हाई। तो हम अपनी क्लास में पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अभी हम बायोलॉजी के बारे में आगे स्टार्ट करते हैं और टॉपिक वाइज उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो अपना जो बैच स्टार्ट किया था वो था शून्य से शिखर, जिसका नाम मैंने रखा है शून्य से शिखर। तो आज हम अपनी क्लास में देखेंगे, लास्ट टाइम हमने देख लिया था बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी शब्द का मीन्स क्या होता है, कितने भागों में डिवाइड किया है, किसने किया था, इसका पिता कौन है, आधुनिक वर्गीकी का पिता किसको कहा जाता है, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम इसका थोड़ा सा अंदर मतलब डीप जाके देख लेते हैं और भी कि एग्जामिनर हमें कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, कैरोलस लिनियस तक हमने देख लिया था। उसके आगे एक क्वेश्चन और आता है कि कैरोलस लिनियस ने जो भी डिवाइडेशन किया था उसने मनुष्य को या जीव जंतु को एक वैज्ञानिक नाम दिया था और उस वैज्ञानिक नाम में दो वर्ड्स होते हैं, तो उनको क्या बोला था उसने, ठीक है। तो देखिए, कैरोलस लिनियस ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैरोलस लिनियस ने जीवों के नाम की द्विनाम पद्धति को दिया था। तो जीवों के नाम की जो द्विनाम पद्धति है वो किसने दी थी? वो कैरोलस लिनियस ने दी थी। कैरोलस लिनियस ने ही इसको सबके सामने प्रतिपादित किया था। तो देखिए, इन्होंने जैसे कि मनुष्य है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, मनुष्य है तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो वो होता है होमो सेपियंस होता है, ठीक है। तो इन्होंने जो होमो है इसको तो वंश नाम दिया था कि ये तो वंश होता है, और सेपियंस जो है इसको इन्होंने जाति नाम दिया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है द्विनाम पद्धति के बारे में, तो द्विनाम पद्धति जो है कैरोलस लिनियस ने दी थी, और उसमें पहला नाम जो होता है वो वंश होता है और दूसरा नाम जो होता है वो जाति को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में एक मेन बात और आती है यहाँ पे, आधुनिक वर्गीकरण जो हुआ था उसमें विटेकर वैज्ञानिक हैं, इन्होंने विटेकर ने जीवों को मुख्यतः 5 वर्गों में डिवाइड किया था, 5 वर्गों में विभाजित किया था विटेकर ने, ठीक है, विभाजित किया था। तो ये 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहेगा। तो सबसे पहला इसमें जो वर्ग है वो है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, पादप और जंतु, और फिफ्थ है इसमें जंतु, ठीक है। 5 वर्गों में इन्होंने जो है जीवों को विभाजित किया था, और 5 वर्ग मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है और जंतु है, जंतु वर्ग। इन 5 भागों में इन्होंने डिवाइड किया था, और इसलिए इनको जाना जाता है, विटेकर जो है वैज्ञानिक हैं, इनको इसी के लिए जाना जाता है। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक जो मान्यता है वो इन्हीं के वर्गीकरण को दी गई है। तो जो मैंने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ही बेसिक था, इसमें समझने वाली ऐसी कोई बात भी नहीं थी।
तो अब हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से ही, तो वो हम करेंगे कोशिका। कोशिका से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो करेंगे कोशिका स्टार्ट। तो देख लीजिए अपना टॉपिक है कोशिका। सेल्स। तो कोशिका क्या होती है? देखिए सिंपल सी परिभाषा में बता देती हूँ। कोशिका मनुष्य के शरीर की वह संरचना होती है जो कि जीवन का मूलभूत आधार होती है। मतलब मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी से छोटी जो संरचना होती है, सूक्ष्मतम इकाई हम जिसको बोलते हैं, वो कोशिका होती है। बहुत सारी कोशिकाओं से ही पूरी बॉडी का जो है वो एक निर्माण होता है, जैसे कि कोशिका सिद्धांत था उसी के अकॉर्डिंग। तो कोशिका जो होती है जीवन का आधारभूत, जीवन की आधारभूत इकाई। कोशिका जो होती है वो जीवन की आधारभूत इकाई मानी जाती है। जीवन की आधारभूत इकाई मानी जाती है। क्या किसको माना जाता है? कोशिका को माना जाता है। ठीक है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मतलब कि सर्च किया, उन्होंने कोशिका की खोज करी। सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कार्क कोशिका को देखा था। कार्क कोशिका को देखा था और उन्होंने क्या देखा था उसमें कि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो है कोठरियां बनी हुई हैं, मतलब अलग अलग डिवाइडेशन हो रखी है, पार्ट्स बने हैं, इसीलिए तो इसका नाम सेल्स दिया गया है। तो देखिए सेल्स का जो मेन जो मतलब इसका मीन्स होता है वो होता है छोटा, और भाषा के अंदर इसको नॉर्मली जैसे अपन अपने घर में कोई छोटी जगह होती है जिसको हम बोलते हैं कोठरिया, जैसे बोल देते हैं कोठरिया या कोठरी जो भी बोलते हैं, तो छोटा जो होता है या कोठरिया जिसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे कोष्ठक इन्होंने देखे थे, उसी के नाम पे इसका जो नाम है वो कोशिका नाम पड़ा था, मतलब कि सेल्स इसको बोला गया था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कार्क की एक पतली झिल्ली काट के मतलब कोशिका उन्होंने देखी थी बारीक स्लाइड में, बहुत सारी उनको स्लाइडें मिली, उसमें छोटे छोटे कोष्ठक मिले, उसी से उन्होंने कोशिका का जो है अध्ययन स्टार्ट किया था। इसके बाद में आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत तो देखिए ये 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। इसके बाद में आता है 1838 से 1839 में स्वान एंड स्लाइडेन इन्होंने दिया था कोशिका सिद्धांत। स्वान और स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया था 1838-39 में। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था देख लीजिए, इनका जो सिद्धांत है वो ये है, कोशिका उत्तक, अंग, तंत्र और शरीर। सिंपल सी भाषा में आपको बताया है कि कोशिका जो सिद्धांत है वो क्या होता है। कोशिका सिद्धांत जो है स्वान और स्लाइडेन ने दिया था, और इन्होंने ये बताया था कि बहुत सारी कोशिकाएं जो है मिलके उत्तक का निर्माण करती हैं, बहुत सारे उत्तक जो मिल जाते हैं एक अंग का निर्माण करते हैं, बहुत सारे अंग बन जाते हैं तो एक तंत्र बनता है, सिस्टम बनता है, और पूरा सिस्टम जब बन जाता है तो एक शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो एक ही तरह की जो कोशिकाएं मिलके मतलब उत्तक का निर्माण करती है, किसी विशेष अंग का निर्माण करती है, तो उनका जो कार्य होता है समान होता है। बहुत सारे उत्तक मिलके अंग का निर्माण करेंगे तो उन सभी का कार्य भी क्या होगा? समान होगा। अंग जो है उसका कार्य समान होगा। इसके बाद तंत्र जो है उनसे पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। यही होता है कोशिका का सिद्धांत। अब अगला एग्जामिनर आपको किस तरीके से पूछ ले वो ही जाने। ठीक है। तो आई होप कि जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा था, उन्होंने ही इसका अध्ययन किया था। उसके बाद स्वान और स्लाइडेन ने कोशिका
सिद्धांत दिया था, और सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलके उत्तक का निर्माण करती हैं, बहुत सारे उत्तक मिलके अंग का निर्माण करते हैं, बहुत सारे अंग बन जाते हैं तो एक तंत्र बन जाता है, और तंत्र बनने के बाद एक शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, पहले इसका हम बेसिक देख रहे हैं। तो देखिए, कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। जीवों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? पहला एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? देखिए, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिका से शरीर बना होता है, ठीक है। और बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुकोशिकीय जीव हो। तो एक कोशिकीय जो जीव है, इनके अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल देख के पूछा जाता है। एक कोशिकीय जीव में आते हैं अमीबा, यूग्लिना, और इसके अलावा और भी आते हैं एक कोशिकीय जीव में, अभी बताती हूँ आपको। हाँ, पैरामीशियम, क्योंकि दो चार जो होते हैं वो सभी हमें पता होना चाहिए, एग्जामिनर कौन से ऑप्शन दे दे। पैरामीशियम होता है, इसके अलावा कवक होता है और जीवाणु होता है। कवक और जीवाणु, ये आपको याद रखने हैं और अच्छे से याद रखने हैं। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, कवक और जीवाणु जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, बहुत कोशिकाओं से मिलकर बनना होता है, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जीव जो है, इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। ये एग्जाम्पल एक कोशिकीय की, ये एग्जाम्पल बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में जैसे जीव जंतु आ गए, और जीव जंतु में कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे। तो ये सारे किस में आते हैं? बहुकोशिकीय में आते हैं। और एक कोशिकीय, आप ये देख लीजिए, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, कवक है और जीवाणु है, सिर्फ ये एक कोशिकीय होते हैं। इनको छोड़ के जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सभी बहुकोशिकीय होते हैं। तो आई होप कि जो मैंने बताया है कोशिका के बारे में वो आपको समझ में आ रहा हो, अच्छे से समझ में आ रहा हो, क्योंकि समझना भी जरूरी है। तो ये जीवों के आधार पर, कोशिका के आधार पर जो जीव थे उनको हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। अभी हमने जीवों के आधार पर डिवाइडेशन किया था, अब हम कोशिका के आधार पर कर रहे हैं। कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है, कंफ्यूज मत होना, दो प्रकार की होती है। कोशिका जो होती है दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं जाएंगे।
तो देखिए दोनों कोशिकाओं में एक मेन अंतर होता है, एक में एक में केंद्रक पाया जाता है और एक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक पुरानी कोशिकाएं होती हैं, टूटी फूटी संरचना होती है, और एक न्यू कोशिकाएं जो बनती रहती है कोशिकाओं के टूटने से। दोनों में दो दो चार चार लाइन का डिफरेंस है, वो हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि जो मैंने आपको बताया है कोशिका के बारे में वो आपको समझ में आया होगा। अभी तक तो सिर्फ बेसिक चल रहा है कोशिका के बारे में, कोशिका की स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, कोशिकांग पढ़ेंगे, उसमें वो सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे इस बेसिक को पूरा करने के बाद में। तो वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।